अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जोर का जोर। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। अनदर डे अनदर शो एंड यस, पाकिस्तान क्रिकेट की जब बात करें तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो रवाना हो चुकी है फॉर द टूर ऑफ बांग्लादेश एंड यस 3 T20 मैचेस वहाँ खेले जाएंगे। और जब बात करेंगे बांग्लादेश इज़ प्रिटी स्ट्रॉन्ग विद इन बांग्लादेश, मगर क्या पाकिस्तान टीम जो कि जिसमें थोड़ी सी ट्वीकिंग है, थोड़े से चेंजेस हैं, क्या वो हैंडल कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, बांग्लादेश के अगेंस्ट अच्छी परफॉर्मेंस दे पाएगी कि नहीं दे पाएगी। साथ ही साथ डोमेस्टिक की जहाँ बात करें, बड़ी बहुत सारी खिचड़ी पकी हुई है डोमेस्टिक की। मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर इस डोमेस्टिक स्ट्रक्चर की बात करें तो क्या वो खुद भी समझ पा रहे हैं कि क्या क्या होने वाला है इस डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में। सो डिटेल में डिस्कशन होगी इस हवाले से। मैं हूं सबेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज़ मोहम्मद इमरान। और अभी से कुछ देर पहले पाकिस्तान टीम के साबिक कप्तान राशिद लतीफ़ साहब ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मीडिया पॉलिसी के हवाले से भी एक बयान फेसबुक पर, जो कि समाजी राब्ते की वेबसाइट है, उस पर लिखा है। और उन्होंने बड़े संजीदा किस्म के सवालात उठाए हैं। और जब वो सवालात देखते हैं और गुज़िश्ता चंद रोज़ से जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मीडिया डिपार्टमेंट कर रहा है पाकिस्तान में सहाफ़ियों के साथ, एक मकामी अंग्रेज़ी रोज़नामे के सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं जो कि इत्तलात पहुंचाने के लिए हैं, आशिर भट्ट साहब उनको निकाल देता है, बाद में उनको शामिल भी कर लिया जाता है। इससे पहले एक अब्दुल कादिर ख्वाजा साहब जो कि समा के साथ मुंसलिक हैं, उनको भी अपने व्हाट्सएप ग्रुप से निकाला जाता है। कराची से एक टेलीविज़न है मकामी, उनके रिपोर्टर को भी ग्रुप से निकाला जाता है। तो ये जो सवालात उठ रहे हैं, ये इस पर बड़े संजीदा किस्म के मसाइल हैं जिनका पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सामना है। तो इसके बारे में शायर इनकलाब हबीब जालिब ने यह कहा है, बोलते जो चंद हैं, मैं कुछ हिस्से उनके निकाल कर आपके सामने रखता हूँ ताकि ये पता चले कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इस वक्त के जो चेयरमैन हैं वो भी एक सहाफ़ी हैं। वो ख़बरें देते ख़बर लेते आज मुल्क में 2 आला तरीन ओहदों पर फाइज़ हैं। और उनकी ये बुनियादी ज़िम्मेदारी है कि उन्होंने ख़बर देने वालों की और ख़बर लेने वालों का तहफ़्फ़ुज़ करना है, क्योंकि वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन और मुल्क के वज़ीर दाखिला ही नहीं हैं, मुल्क में आज़ाद सहाफ़त के अलमबरदार भी हैं। तो ये उनकी बुनियादी ज़िम्मेदारी एक सहाफ़ी होने की हैसियत से बनती है। अगर आपके किसी से इख्तलाफ़ात हैं, गुज़रे दिनों में आप किसी को गले से लगाते थे, अगर आपके ताल्लुकात ख़राब हुए तो कम अज़ कम उसका रास्ता बंद नहीं करना चाहिए। तो शायर इनकलाब ने कहा है कि बोलते जो चंद हैं सब ये शरपसंद हैं, इनकी खींच दे ज़ुबान, इनका घूंट दे गला। फिर आगे जाकर वो कहते हैं, आदमी है वो बड़ा, दर पे जो रहे पड़ा उसकी बख्श, दर पे जो रहे पड़ा जो पनाह मांग ले उसकी बख्श दे ख़ता। आगे जाकर कहते हैं, और ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर पूरा उतरता है जो चंद दिन पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर मीडिया और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ने की। अब मैं इसमें बदल रहा हूँ, नाम को बदल रहा हूँ, वो माजरत के साथ हबीब जालिब साहब से। उन्होंने ये कहा, ये तेरा वज़ीर ख़ान, इसको बदल देते हैं, ये तेरा आमिर मीर दे रहा है जो बयां, पढ़ के इनको हर कोई कह रहा है मरहबा। तो मरहबा से बात को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ मौजूद अब्दुल कादिर ख्वाजा साहब। अस्सलाम वालेकुम ख्वाजा साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया। बहराम काजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहराम साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, और शो पे दावत देने के लिए फिर से शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। ख्वाजा साहब, ये क्या हो रहा है? अब आपने मुस्कुराना नहीं है, सच बोलें। यही जवाब है। अब आप बताएं क्या ठीक हो रहा है? देखिए, होना तो नहीं चाहिए, और हम लोग जो है वो काफ़ी अरसे से इस बीट में हैं, सारा काम कर रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के काफ़ी ज़्यादा नशेब फराज हमने देखे हैं। अभी जो हमारे साथ हमें ज्वाइन करेंगे वो भी इस पे ज़्यादा अच्छे तरीके से रोशनी डाल सकेंगे, क्योंकि उनके दौर में जिनसे मेरा हुआ मामला, जिनसे मेरे साथ हमारे साथी कुलीग हैं, सुहेल इमरान साहब हैं, एजाज बाकरी हैं, उन तीनों पर भी बैन लगा था। और वो इस वजह से लगा था कि हम जो हैं वो ये कहते हैं कि उनका बेटा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्यों चलाता है जी। और इस मरतबा भी यही कुछ हुआ कि 2 महीने कबल जो चीज़ें हुई, मैं खामोश हूँ। और ख्वाजा साहब, आपका काम नहीं है खामोश होना। वैसे देखिए, हमारा काम नहीं है, लेकिन खबर देने से आपको किसी ने रोका है? खबर तो मैं दे रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह खबर तो दे रहा हूँ। और कुछ ऐसी खबर भी है कि जिनकी वजह से काफ़ी हद तक जो है वो नुकसान मुझे उठाना दोबारा पड़ रहा है। और खबर हम नहीं देंगे तो सर हम इधर नहीं बैठेंगे, ठीक है। और हमें लोग जो है वो अगर पहचानते हैं, जानते हैं, और अगर हमें सुनना चाहते हैं तो वो खबर की वजह से सुनना चाहते हैं। तो इसलिए मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि मतलब अगर आपको कोई चीज़ बुरी लगी, मैंने
उसकी ऑन एयर अपॉलॉजी भी की। नहीं ख्वाजा साहब, आपको करनी भी नहीं चाहिए। नहीं देखें, अगर हकायक के मुताबिक है तो बुरी लगे, अगर क्या फर्क अगर तो आपने गलत बोला, अगर तो आपने किसी बारे में गलत बयानी की तो फिर तो सही है। हालांकि सवेरा कल अभी ख्वाजा साहब फरमा रहे थे कि अगर सलमान अली आगा ने कुछ गलत कह दिया तो छोड़ देना चाहिए, हालांकि वो हकायक के मुनाफी है। देखें अब हाफिज साहब, अच्छा आगे बढ़ते हैं। हमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक सरबराह शोबे के उसके मीडिया के, जिसके इस वक्त आमिर मीर साहब हैं, उमर फारूक कौलसन साहब ने भी ज्वाइन किया है। उमर साहब अस्सलाम वालेकुम। ये ठीक हो रहा है सर? आशिर भट्ट साहब को ग्रुप से निकाला गया, फिर शामिल किया गया, फिर हमारे कराची के एक दोस्त हैं उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरा ख्याल जाने की मुजम्मिल ना, उनको इजाज़त नहीं दी गई। कादिर ख्वाजा साहब का चूँकि ज़ाती केस है, इनको एक साइड पर भी रख दें, क्योंकि ये क्रिकेट बोर्ड की जो आला तरीन शख्सियत हैं, ये जाने और वो जाने, लेकिन ये जो मजमूई तौर पर रवैया ये क्या है? देखिए, जो पहले आपने इन्होंने निशानदेही की थी मेरे होते हुए किसी को बैन किया गया था, बिल्कुल ऐसा नहीं था। कोशिश थी लेकिन एटलीस्ट मेरे होते बैन नहीं किया गया था। जैसे ही मैं गया उसके बाद बैन हुए। नहीं, वो कोई और था डायरेक्टर, कोई और डायरेक्टर थी। तो आई मीन मैं बिल्कुल हक में नहीं होता, बिकॉज मैं भी जर्नलिस्ट रह चुका हूँ, 17-18 साल मैंने भी काम किया है। अब मुझे भी 2-3 दफ़ा बैन किया गया है और अच्छा। ये एक पार्ट एंड पार्ट था जर्नलिज्म का। आई मीन आप दुनिया में कहीं भी चले जाएं तो वहाँ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है आपको, बिकॉज जो आपने बात की ना सच और झूठ वाली बात, क्योंकि जर्नलिज्म का आजकल रुख बदल गया हुआ थोड़ा सा। यहाँ पे ओपिनियन मेकिंग जो है दैट बिकम बेसिकली न्यूज़ पीस बन गए हैं आजकल। यानी जो फ्रीडम ऑफ स्पीच का झंडा लेकर हम घूमते हो, झूठ बोलते हैं। देखिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि आप क्या, आप इसका मतलब ये नहीं कि इसकी आड़ में आप कुछ भी बोलते जाएं। अब चूंकि आपने तारुफ करवाया कि मैं यहाँ पे रह चुका हूँ पीसीबी में एज डायरेक्टर मीडिया, मैं आपको मैंने दोनों एंड रिसीव किए हैं, बरसों से खेलों पर लिख भी रहे हैं और बिलखुसूस क्रिकेट बिल्कुल कर भी रहा हूँ। मैंने दोनों एंड रिसीव किए। मैंने देखे, मुझे नहीं पता आशिर भट्ट साहब का अपना नाम लिया कि उनको किस वजूहत की वजह से बैन किया, बिकॉज मेरे पास वो इन डिटेल नॉलेज नहीं है। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बज़ाहिर नज़र आ रही होती है, पैरेंटली नज़र आ रही होती हैं। बहुत से लोगों को उन्होंने ग्रुप से निकाला, कुछ लोगों को दोबारा वापस ऐड भी किया। वो तो उन्होंने मट्टी डाली है ना सर, कि जो 2-2 साल से ग्रुप में हैं उनको निकाल दिया। मतलब किस दौर में रह रहे हैं, किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं ख्वाजा साहब, किसको बना रहे हैं बेवकूफ़? और इन डिटेल नहीं ख्वाजा साहब आप मुस्कुराए ना, अब आप मुस्कुराए ना, आप कहते हैं कि मैं आप क्यों खामोश हैं? आप बताएं जो हकीकत। नहीं ख्वाजा साहब से आप उनको मुश्किल में डालें, आप मुश्किल में डालें उन्हें, आप मुझे डालें। नहीं ख्वाजा साहब को भी लाना चाहिए ना सर, ये क्यों कहते हैं मैं खामोश? कादिर एक मिनट, ये बात ना थोड़ी सी करना इसलिए जरूरी है कि हम उसको हंसी में नहीं टाल सकते। इन डिटेल ऑब्वियसली और रोजाना तो बिल्कुल भी नहीं टाल सकते। रोजाना तो नहीं पता कि इन डिटेल क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आपके साथ खुद हुआ है, What was the trigger point? मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ, ऐसी क्या बात हो गई जिसपे इतना बुरा लग गया टॉप नॉच लोगों को कि उन्होंने कहा थैंक यू वेरी मच और आपके करियर को जेपरडाइज करने की? देखिए, मुझे खुद इस चीज़ की समझ नहीं आई कि मैंने ऐसा क्या गुनाह कर दिया है। और मैं 2 महीने से हाफिज साहब कह रहे हैं ना कि खामोश क्यों है। खामोश इसलिए हूँ कि अगर किसी ने कोई मेरे हक में ट्वीट की, वो भी मेरे खिलाफ गई कि इसने करवाई है, हालांकि मेरा उनसे मतलब कोई दूर तक लेना देना नहीं था उस ट्वीट से। राशिद लतीफ़ साहब ने कोई की ट्वीट, और वो जो जनाब उनके जो वहाँ पर मुशीर हैं, वहाँ पर जो लोग हैं मीडिया डिपार्टमेंट में, इसमें नाम भी ले लेता हूँ, मेरे ख्याल में जो मुझे जो सोर्सेज वहाँ से बताते हैं, तो रज़ा किचलू साहब हैं वहाँ पर। तो एक मरतबा ये होता है कि हम आपस में ही गुफ्तगू कर रहे होते हैं मीडिया गैलरी में, और वहाँ पर सारे रिपोर्टर्स होते हैं। मैं किसी के सामने अकेला कोई बात नहीं करता, मतलब या किसी से कोई छुप के बात नहीं करता। हमारी रफ़ी साहब से भी बात होती थी और हमारी आमिर मीर साहब से भी बात होती थी। मेरी कभी किसी से कोई लड़ाई नहीं रही। हमने चैंपियंस ट्रॉफी पे मोहसिन नकवी साहब का और पाकिस्तान का बयानिया जो है, मैं आपको डिटेल बता रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ। मीडिया गैलरी में हमारी बातचीत होती है, मतलब हंसी खुशी में, कि पासिस पर बात होती है कि पास जो है वो हमें जो है वो कम मिल रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। उस पर रज़ा साहब जो हैं, वो जीएम मीडिया भी हैं, वो काफ़ी हद तक जो है ना वो गुस्से के में आ गए, और फिर उसके बाद ब्लड प्रेशर भी उनका हाई हो गया। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा देखें, ये लेन का देन है। हम लोग आप लोगों को 24 मतलब घंटे में से अगर 18 घंटे या 16 घंटे हेडलाइंस में रखते हैं, ये हमारा भी हक बनता है। अगर मीडिया का कोई हिस्सा आता है तो हमें चाहिए। ये उन्होंने आगे बात जो है वो आगे बात बढ़ा चढ़ाकर बताई, उस पर जो है वो काफ़ी हद तक हंगामा हुआ। उनका मैसेज आया कि इसको सारों को ब्लॉक कर दो, सारे इसको ब्लॉक कर दो। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का अब छोटे से छोटे बंदे का भी नंबर जो है वो मेरा ब्लॉक लिस्ट में लगा हुआ है।
तो मुझे इस चीज की समझ नहीं आती कि अगर मैंने सारों के सामने बात की है तो मेरा इस चीज में गुनाह क्या है। अच्छा, एक और बात दुनिया बोल रही है। ख्वाजा साहब एक और बात, अब ये बात होगी बुनियादी। हाँ। जो आपने खबर रोकी हुई है वो क्या है, वो क्यों रोकी हुई है? खबर देखें, कोई खबर नहीं रोकी हाफिज साहब, खबर मैं उसके बाद भी दे रहा हूँ। हाँ। खबर उसके बाद भी दे रहा हूँ, और खबर जो है वो जब मैंने दी, वो वहाब रियाज और बाबर आजम की आई थिंक सो मैंने खबर दी थी, तो उस पे भी मुझे हाँ ये ज़रूर था कि मैंने उनकी घर की जो दावत वाली खबर थी उस पे मैंने उनसे वहाब से भी जो है वो अपॉलॉजी की कि यार मुझे घर की खबर नहीं देनी चाहिए थी। हाँ, खबर जो थी वो मैंने दी, लेकिन उसके बाद से उसको भी प्रोपोगेंडा बनाया गया, उसको भी मनफी रंग दिया गया, जिसकी सज़ा अभी तक जो है वो मैं भुगत रहा हूँ। 2 महीने हो गए और आगे एशिया कप है, सारा चीज़ें हैं। देखिए ये जॉब थ्रेटनिंग चीज़ है। मतलब मैं अगर किसी के खिलाफ कोई अगर प्रोपोगेंडा या अगर किसी नहीं, के खिलाफ अगर ये मसला पासों का है, आपसे क्या किसी ने बात की कि हम आपके साथ ऐसा क्यों करें? मैं बिल्कुल आपकी तरफ आऊंगी, बट मूविंग टुवर्ड्स बहराम, आई बिलीव आप भी कोई किसी ऐसे सिलसिले में फंसे थे अभी बीच में? जी सवेरा, मेरा थोड़ा केस डिफरेंट है। सबसे पहले तो मैं न्यूज ब्रेकर हूँ नहीं, आई डोंट ब्रेक न्यूज, मैं एनालिस्ट हूँ। जो न्यूज ब्रेक हो जाती है मैं उसको फिर एनालाइज करता हूँ, और जो क्रिकेट के अंदर होता है ऑन फील्ड उसको भी एनालाइज करता हूँ। तो थोड़ा मेरा ना पूल ही फर्क है, आप कह लो। बट लास्ट टाइम जब मुझे प्रेस पास मिला है वो थी इंग्लैंड सीरीज, जब इंग्लैंड टेस्ट मैचेस खेलने आई है। उसके बाद से मैं शैडो बैंड मेरे ख्याल से हूँ, क्योंकि मेरी रिजेक्ट नहीं होती एप्लीकेशन प्रेस पास की, मेरी एप्लीकेशन पेंडिंग पे छोड़ दी जाती है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान मैंने गुड एरियाज के थ्रू अप्लाई किया, मेरे जो फॉरेन एम्प्लॉयर हैं जैरेड किम्बर, उनकी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू किया। आईसीसी की मुझे क्रेडिटेशन भी मिल गई, मगर मुझे कार्ड ना मिला। तो वहां पे मुझे समझ आ गई कि यहाँ पे कोई ना कोई फाउल प्ले जरूर है। अब देखें, परहैप्स इट्स बिकॉज आई एम टू आउटस्पोकन, जो मेरे दिल में बात होती है मैं कर देता हूँ, जो मुझे ठीक लग रहा होता है मैं कर देता हूँ। और मेरे लिए पाकिस्तान क्रिकेट जो है, और क्रिकेट एज ए स्पोर्ट पैरामाउंट है। अब मैंने आज तक प्रेस बॉक्स में जाकर कोई पैसे तो कमाए नहीं है, ना मुझे कोई वहां पे जाके कोई भी पैसे नहीं कमाता, सब अपनी पेशावराना जिम्मेदारियां करते हैं। मैं सब अपने खर्चे पे करता आ रहा हूँ। अगर आपने मुझे बाहर रखना भी है तो आप मेरे करियर को तो ऐसा कोई ठोस नहीं पहुंचा रहे। हाँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम में मिस करता हूं जरूर, क्योंकि मुझे वहां पे सवाल करने की आई यूज्ड टू गेट अ किक आउट ऑफ दैट, मुझे मजा आता था और लोग अप्रिशिएट करते थे। बट दैट्स फाइन, कुछ नहीं होता। डिड यू ट्राई टू इंक्वायर? आपको कुछ पता चला क्यों, व्हाई, व्हाट्स द रीजन? किसी ने कम्युनिकेट किया? आई टॉक टू एवरीवन इन द आईसीसी, और बहुत फ्लेकी आंसर्स मिले थे। और कुछ लोग कहते सिक्योरिटी के थ्रू नहीं आपका पास गया, ये वो। और बाकी मुझे कुछ लोगों ने भी बोला कि क्योंकि आपने एज अ पॉडकास्टर अप्लाई किया था तो इसलिए आपको नहीं मिला। खैर, मुझे उन चीज़ों से इतने कोई मसले नहीं है। बट बात ये है कि यहाँ पे थोड़ी सी अथॉरिटेरियनिज्म हमें देखने को नजर आ रही है, जिस तरह आप बाकी लोगों के भी केसेस बता रहे हैं, एंड दिस इज नॉट ऑन। और इस तरह आप कई लोगों का करियर तो जेपरडाइज करेंगे। अब मेरा उस तरह नहीं हो रहा होगा, मगर बाकी लोगों का तो हो रहा है। बाकी लोगों का हो रहा है। एक कथा कलामी की माज़रत चाहूँगा बहराम, ये चीज़ बढ़ रही है। आप प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जनाब उमर फारूक साहब, आपको लगता है वाक़तन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपनी उस हुदूद का या इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल कर रहा है जिसमें रसाई महदूद की जा रही है सहाफ़ियों की? देखिए, रसाई ऐसे महदूद नहीं है। देख, कादर ख्वाजा के अभी भी न्यूज़ आती हैं, अभी भी वो खबरें देता है, अभी भी रेलिवेंट है वो, इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं। यस, ऑफ कोर्स वो मिस कर रहे थे। बहराम ने बोला कि वो मिस करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस, बिकॉज ये बुनियादी हक होता है एक जर्नलिस्ट का कि वो जाए और सवाल करे। बिकॉज हम लोग का जो सवाल करने का मकसद होता है उस अपने आप को अपडेट करना होता है। और क्योंकि हम ओपिनियन मेकिंग अगर कर रहे हैं, जैसे बहराम ने बोला कि मैं ओपिनियन मेकिंग करता हूँ, मैं एनालाइज करता हूँ, अगर आप वेल इन्फॉर्म नहीं होंगे तो आपका जो आप एनालाइज कर रहे हैं कि वो फिर इतना क्रेडिबल नहीं होगा। तो ये जाहिर ऑब्वियसली, और आपकी तरफ से, पीसीबी की तरफ से भी ये चाहते हैं वो लोग कि हमारे ओपिनियन, जब आपकी कोई खबर होती है तो उसमें हमारा ओपिनियन, हमारा वर्जन जाना चाहिए। तो जब तक आप अपना वर्जन नहीं देंगे तो उस स्टोरी में क्रेडिबिलिटी नहीं आएगी। क्रेडिबिलिटी नहीं आएगी तो फिर ज़ाहिर दोनों तरफ लोग डैमेज होंगे। तो वो जो आपने बात की, जो सब्र और पेशेंस कम होता जा रहा है, आई थिंक उसकी वजह एक ये भी है, बुनियादी वजह, कि नेगेटिविटी काफ़ी बढ़ती जा रही है, बहुत ज़्यादा एक्सीड होती जा रही है। मैं आप सोशल मीडिया की बात, ट्विटर की बात करें, बहुत से यूट्यूबर्स जिन पे कोई एडिटोरियल पॉलिसी अप्लाई नहीं होती, उनका जो दिल करता है, जो उनके मन में आता है, जो वो घर बैठ के या ड्राइंग रूम में बैठ के बोलते हैं, वो आशिर और मुजम्मिल और कादिर, देखिए मैं आशिर और उसकी बात नहीं कर रहा है, ये कोलैटरल डैमेज की बात है। कोलैटरल डैमेज आता है बिकॉज आपने यहाँ पे किसी की शक्ल नहीं देखनी होती कि क्या हो रहा है, आपने कोशिश करनी होती है। और दुनिया में हर ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल करती है, बीसीसीआई देख लें आप, बहुत कम, बांग्लादेश देख लें आप, तो वो कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। दुनिया में हर जगह ये PR, अगर आप मेरिट टेबल के इस तरफ वाले एंड से देखें तो उनकी कोशिश होती है कि हमारा इदारा और भी बहुत अच्छे काम कर रहा है। नहीं, मगर उमर, जब दुनिया में हर जगह होता है ना, जैसे आपने बीसीसीआई की भी मिसाल दी, एक ईमेल जनरेट होती है, जो उस इंडिविजुअल को ईमेल भेजी जाती है, उसको वो
मैटर भेजा जाता है, वो कंटेंट भेजा जाता है जिसपे उनको एतराज है और इस बेसिस पे आपको बैन किया जा रहा है या रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है कि आप उस विसिनिटी में नहीं आ सकते। इसका जवाब ऐसा कुछ हुआ आपके साथ? इसका जवाब ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए ना, बिल्कुल मैं एग्री करूंगा। आपको इस वजह से बैन या शैडो बैन किए कि आपने ये आकर बात की है, फिर इट्स अप टू द इंडिविजुअल वेदर नॉट ही सॉरी फॉर इट या नहीं है, ठीक है, मगर आप वहां तक कॉन्वर्सेशन को लेकर तो जाएं। एग्जैक्टली मैं मुझे नहीं पता पता कि बहराम का क्या केस है, मेरे भी अभी पहले नहीं, मुझे पता लगा। आप किसी इनफरादी तौर पर उमर किसी को छोड़ दें, लेकिन ये जो एक इज्तिमाई तौर पर चीज़ हो रही है कि किसी को सवाल करने पर, किसी को बात करने पर, और जो हकायक खुद वो जो हैं शायर मशरिक के नाम से शेर जोड़ के उसको अपने पब्लिक कर दें, उसकी तस्हीर ना हो, तो फिर ये भी फेक न्यूज़ है। वो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट था, आप उसको रोक सकते थे, वो कौन सा आपके हाथ में था वो। और दूसरी बात जो आप कह रहे हैं ना, कम्युनिकेट करना, ट्रांसपेरेंसी, बिल्कुल एग्री करूंगा मैं। यहाँ पे जो कादिर ख्वाजा ने एक जो बात अभी किसी की रेफरेंस दे के बोली कि फ़लाँ एक ऑफिशियल है, किचलू साहब हैं, ये वो, देखिए मिसकम्युनिकेशन, हम ये पहले भी शो में बात कर चुके हैं कि मिसकम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा है।